आज हम अध्याय 3 का ही त्रिकोणमितीय फलन का आगे का पोर्शन करेंगे, जिसमें कोण एवं उनके माप, ये तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करेंगे। इस पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। जैसे आपकी पुस्तक का एक प्रश्न है 3.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसने लिखा है साहब -47 डिग्री और 30 मिनट, ऊपर ये लिखा रहता है मिनट, तो -47 डिग्री 30 मिनट का जो कोण है इसको रेडियन में कितना कहेंगे, इसका रेडियन माप बताइए। तो साहब सबसे पहली बात आती है कि -47 डिग्री है और ये 30 मिनट है। पहले इसको डिग्री में लाइए, क्योंकि हमारे पास सूत्र है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। मिनट को सीधा कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो हम यहाँ एक ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं कि कोण माइनस का है, या अगर यहाँ रह गया तो अंदर वाले पर असर डाल देगा। किस तरह से, ये 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अब मिनट को डिग्री में बदलोगे तो 60 से भाग लगाएंगे, ये भाग लगा दिया। अगर यहाँ सेकंड होता कुछ और, आगे कोई सेकंड भी लिखा रहता, तो फिर उसको किससे भाग लगाते, 60 × 60 से। पहली बार 60 से भाग लगाते वो मिनट में आता, फिर दूसरी बार 60 से भाग लगाने पर वह डिग्री में आता। तो सबको डिग्री में बदलना आवश्यक है। अब देखते हैं, ये 30 और ये 2, यानी ये आपके हो गया 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, लेकिन है निगेटिव। 47 डिग्री और ये हो गया 1/2 डिग्री। इसको सरल कर लो, 95/2 डिग्री, माइनस तो बाहर था ही। अब इस कोण को बदलना किस में है, रेडियन में। तो 1 डिग्री में जितना रेडियन होता है उससे इसको गुणा कर देते हैं। तो हमने देखा था 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, π/180 रेडियन। तो इस 95/2 को मल्टीप्लाई कर दिया π/180। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो जिससे कैंसिल होता है, और आपका फाइनल 95/π/180, 95 और 180 को कैंसिल कीजिए तो आ गया 19 π/72 रेडियन। अगला प्रश्न इस तरह का है 3.1 का ही सेकंड। इस बार रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है साहब, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये पिछले प्रश्न का हिस्सा है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो साहब जितना रेडियन दे रखा है, रेडियन में रेडियन ही होता है, आगे मिनट सेकंड नहीं होते। वहाँ तो मिनट सेकंड थे तो पहले डिग्री में लाए, तो यहाँ सीधा इसको और गुणा कर देंगे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सरल कर लीजिए। तो 315/8 डिग्री आ गया आंसर। लेकिन हमने बात की थी कि डिग्री में इस तरह से काम नहीं चलता, /8 नहीं चलेगा, रेडियन में तो चलेगा। क्यों, क्योंकि रेडियन में रेडियन ही होता है, इसमें मिनट सेकंड भी होते हैं। तो आगे कैसे सरल करना, ये डिग्री कितनी है, मिनट कितने, सेकंड कितने, तो आप क्या करेंगे, ये फेयर वर्क रहेगा। 315 को 8 से भाग लगाइए। तो साहब भाग लगाया, 8 तिये 24, बच गए कितने, 7, और ये 5 लिखे, 8 9 72, बच गए आपके 3। अब आगे भाग नहीं जा रहा, तो 39 तो डिग्री आ गया आपके पास, 39 डिग्री आ गया, और ये 3 डिग्री बच गया, 8 से इसमें भाग नहीं लगता। तो क्या करना, 39 डिग्री आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने 39 डिग्री। अब ये जो 3 डिग्री है, इसको हम यदि ऐसा करें कि 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 180 ये बन गए मिनट। डिग्री में भाग नहीं जा रहा था, उससे नीचे की इकाई माप क्या है, मिनट। 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट बन गया। फिर वो जो 180 मिनट है, डिवाइड तो उसी 8 से ही करना है साहब। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 ज़ा 16, 2 0, फिर 2 16 4, माइनस करते हैं ना ऐसे। अब साहब 22 आ गए मिनट, यहाँ लिख देंगे 22 मिनट। अब देखिए वहाँ पर तो 3 डिग्री बचा था, क्योंकि डिग्री का मामला था। यहाँ हम पहले मिनट में कन्वर्ट कर चुके, तो ये 4 मिनट यहाँ पर शेष बच गए। फिर इसको सेकंड में बदलिए, तो 4 × 60 यानी 6 चौक 24, 240 सेकंड आ गए। फिर वही काम करना है कि 240 सेकंड को 8 से भाग लगाना है। तो 8 तिये 24, कुछ नहीं था, और भाग टूट के ये 0 लग गया। तो ये हो गया 30 सेकंड। ये थोड़ा अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लीजिए। यानी ये आ गया आपके 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। कौन? 11/16 रेडियन, ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण समझ गए ना, यानी पहिया एक पूरा चक्कर काट लेता है ऐसे, और 1 मिनट में ऐसे 360 परिक्रमण करता है बड़ी स्पीड से। तो वो कहता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? आप जानते हो वह पूरा एक चक्कर काटता है, तो 360 का कोण, या रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है पहिया, यानी वृत्त। तो वो कहता है ये तो साहब 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर लेता है, हमें तो 1 सेकंड में जितने परिक्रमण करता है उसमें कोण कितना बनेगा, यह बताइए। तो हमने लिखा साहब कि चूंकि एक परिक्रमण में बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री, लेकिन चूंकि यहाँ बाद में उत्तर रेडियन में पूछा है तो हम सीधा रेडियन ही लिख लें। पूरे एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है एक परिक्रमण में। अब परिक्रमण कितने कर रहा है, 360। तो अगर हम ये कहें कि 360 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा, तो ये जो 2 पाई रेडियन था उसको 360 से गुणा कर दीजिए। 360 परिक्रमण वो करता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में वह इतना कोण बनाता है। 360 परिक्रमण में जो कोण बनता है वही 1 मिनट का कोण है, और जो 1 मिनट का कोण है वही कितना, 60 सेकंड का कोण है। तो 60 सेकंड में यदि इतना कोण बन रहा है तो 1 सेकंड में कितना बनेगा, एक नियम कहता है कि इसको 60 से भाग लगा दीजिए। तो 1 सेकंड में कोण बनेगा 12 पाई रेडियन का। तो इस तरह से हमने जो पहिया इस गति से घूम रहा था उसका 1 सेकंड में कोण कितना बनेगा वो पता कर लिया, 12 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 रेडियन होता है, यानी वो कितने चक्कर कर लेगा, 6 चक्कर कर लेगा। अगला एक प्रश्न है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई बतानी है। इस जीवा के चाप की लंबाई बतानी है। यानी अपना जो ये वृत्त है, अगर ये चाप है AB, केंद्र से मिलाएं तो ये जो कोण बन रहा है रेडियन में होता है। हमें पता करना है कि ये जीवा जो है ये तो उसने दे रखी है कितनी साहब, 20। व्यास 40 है तो त्रिज्या R भी हो गई 20। ये जो चाप है इसकी लंबाई L, ये पता करनी है। ठीक है साहब, प्रश्न समझ में आ गया? तो हम जानते हैं त्रिज्या 20 और ये जीवा 20, तो ये जो त्रिभुज बना OAB, यह समबाहु त्रिभुज हो गया।
और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हमने इस कोण AOB को 60 डिग्री यहाँ दर्शाया है। हम जानते हैं थीटा रेडियन इक्वल होता है L/R। यहाँ पर जो जो नाप हमारे पास है वो हम लिखेंगे, लेकिन हमारे पास नाप है 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। थीटा इक्वल टू L/R में जब थीटा है वो रेडियन में होता है, अपना कोण डिग्री में है, तो हमने क्या लिखा उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 को, तो बन गया रेडियन। रेडियन में ही मान लिखना होता है। इक्वल टू L जो हमको ज्ञात करनी थी, ये चाप की लंबाई, 20 तो थी जीवा की लंबाई, वो अभी किसी काम की नहीं रही, और यहाँ होता है L/R। ये त्रिज्या है, जीवा 20 नहीं है, त्रिज्या वाला 20 है। इसको सरल किया तो L आ गया साहब अपने पास इस तरह से 20/3 पाई सेंटीमीटर। और अगर इसको आगे सरल करना हो तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7। तो उसको और आगे सरल कर सकते हैं। चलिए साहब अगला प्रश्न कहता है यदि दो वृत्तों के, यानी वृत्त दो हैं यहाँ पर, समान लंबाई वाले चाप दोनों के बराबर है, इसका भी L उसका भी L, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 और 75 का, यानी एक वृत्त में जो कोण बन रहा है वो तो 60 का है, दूसरे वृत्त में जो कोण बन रहा है वो 75 का है, लेकिन चाप की लंबाई दोनों की समान है। यानी इस तरह का प्रश्न है। त्रिज्याएं अलग अलग हमने ली, एक की त्रिज्या R1 तो दूसरे की हमने R2 सपोज कर ली, अलग अलग त्रिज्याएं। तो वो क्या कहता है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं तो ज्ञात नहीं हो पाएगी, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्यों ज्ञात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह चाप की लंबाई अपने पास नहीं है। यदि मैं इसको AB लिखूं तो चाप की लंबाई नहीं है, लंबाई होती तो त्रिज्या ज्ञात होती, नहीं तो वो L की टर्म में ही आएगी। तो साहब इसे हम इस तरह से सरल करेंगे। यहाँ मैंने एक रेड कलर का और एक पर्पल कलर का दो अलग वृत्त बनाए हैं। अपन रेड कलर वाले वृत्त की बात करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा रेडियन इक्वल टू L/R, लेकिन रेडियन यहाँ पर फिर डिग्री दे रखा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। थीटा इक्वल टू L/R, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, इक्वल टू L तो L है और त्रिज्या है R1। तो इस त्रिभुज के लिए हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, R1 इक्वल टू 3L/π। इसी तरह से जो दूसरा पर्पल कलर का या बैंगनी कलर का ये जो वृत्त है, इसके लिए बात करें तो वही थीटा इक्वल टू L/R, फिर 75 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसको भी सरल करेंगे। इसकी त्रिज्या आ गई, त्रिज्या पहले वृत्त की, त्रिज्या दूसरे वृत्त की। हमें क्या करना है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी R1/R2, 1/2, एक में 2 का भाग लगाया तो R1/R2, R1 का मान, R2 का मान। इसे सरल कर लीजिए, क्या है साहब, 3L/π और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। कितना है साहब, 12L और 5π ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई गया, L से L, 3 ने इसको कैंसिल किया, 4, 5/4। तो अपने पास आ गया R1/R2 इज इक्वल टू 5/4। वो कहता है अनुपात बताइए, इसको अनुपात में लिख दीजिए, R1/R2 इक्वल टू 5/4, 5/4। इस तरह से हमने इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर लिया। आप इसको सारी प्रश्नावली के प्रश्न कीजिए, मैंने सब तरह के प्रश्नों को टच कर लिया है, बाकी प्रश्न आप कीजिए, शेष अगली कक्षा में।